Morning, students. How are you? I hope you are all fine at your home. Today we are going to start the next topic, that is pedigree analysis. Pedigree analysis is the new and special topic in genetics and it is the study. ये एक तरह की स्टडी है of ancestral history of a man, of transmission of genetic character from one generation to next. That means कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक फैमिली को या जैसे कोई भी पर्सन अपना जो पिछली जो यानी कि जो उसके एंसेस्टर हैं उसमें से कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है उसकी पूरी हिस्ट्री की स्टडी को ही हम पेडागरी एनालिसिस बोलते हैं। ये जो पेडागरी एनालिसिस है ये जो ज़्यादा एडवांस्ड कंट्री हैं वहाँ पर तो कॉमन है। वहाँ पर जो मैरिज होती है या जैसे कोई भी रिलेशनशिप में आते हैं तो उसमें ये चीज़ देखते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, या किस तरह की उसकी हिस्ट्री है जेनेटिकली। तो इस तरह से इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है, इन सब चीज़ों से ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी भी पार्टनर की लाइफ में या उसकी जो पुरानी हिस्ट्री है उसमें कोई डिसीज़ चली आ रही है तो उससे पता लग जाता है कि आने वाली प्रोजेनी में वो डिसीज़ होगी या नहीं होगी। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं पेडागरी एनालिसिस के, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो कुछ मेनली जो पेडागरी एनालिसिस है इंडिया में बहुत रेयर है और बहुत रॉयल फैमिलीज़ इसको देखती हैं और बेसिकली हम लोग स्टडी के लिए इसमें डिसीज़ ही अपना कंसेप्ट रखते हैं। और जैसे ड्वार्फिज्म है, एल्बिनिज्म है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये कुछ जो हैं कॉमन टाइप की डिसीज़ हैं उनको हम जो है स्टडी करते हैं, क्योंकि ये जो डिसीज़ हैं ये मेंडल के लॉज फॉलो करती हैं और मेंडल के लॉज फॉलो करते हुए हम लोग ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये आने वाली जनरेशन में होगी या नहीं होगी। या फिर हम लोग किसी भी जो +2 क्लास है इस पे जो आते हैं क्वेश्चंस वो ऐसा आता है कि भाई आपको एक पेडागरी चार्ट दे दिया जाता है तो उससे आपको उसको स्टडी करके और फिर आपसे उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस पेडागरी एनालिसिस चार्ट को समझने से पहले हम लोग कुछ सिंबल समझेंगे। पेडागरी एनालिसिस में बहुत सारे सिंबल यूज़ होते हैं, जैसे कि ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर बना हुआ है दैट इट रिप्रेजेंट मेल, सर्कल है तो फीमेल, और जिसका ये जैसे आप ये देख रहे हो स्पेशल स्ट्रक्चर है, पेंटागन सा बना हुआ है, तो ये आप ये बोलते हैं इसको अननोन सेक्स, यानी कि जहाँ पर सेक्स मैटर नहीं करता। अगर यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 तो ये पता लगता है कि भाई इतनी प्रोजेनी इसकी है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये सिंगल लाइन, तो ये रिप्रेजेंट करती है मेटिंग को, यानी कि क्रॉस को। अगर डबल लाइन है तो ये शो करती है कि जो मेटिंग है वो क्लोजली रिलेटिव के साथ मेटिंग है या फैमिली के अंदर ही है। तो इधर से जैसे अब आप ये देख रहे हो यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, ये फर्स्ट जनरेशन है, पेरेंट्स हैं, और ये इसकी जनरेशन यानी कि जो है सेकंड जनरेशन है, और ये इसके चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं 1 2 3 इस तरह से। अगर आपको ये कहीं साइन देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है कि ये अबॉर्शन के लिए भी हम यही साइन यूज़ करते हैं, और ये हम लोग जैसे अगर कोई डेथ बेबी पैदा होता है या इस तरह से उसके लिए भी हम लोग ये साइन यूज़ करते हैं। अगर कहीं आपको दिखता है पेरेंट्स जैसे 2 मीटिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर मीटिंग के बाद आपको ये ऐसे साइन दिखाई देता है, तो अगर बीच में लाइन है तो इसका मतलब होता है कि ये ट्विंस है, बट कौन से ट्विंस हैं, मोनोजाइगोटिक, यानी एक ही जाइगोट के बने हुए 2 ट्विंस। अगर यहाँ पर बीच में लाइन नहीं है, सिंपल है, तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग जाइगोट से बने हुए ट्विंस हैं, यानी डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं। डिसीज़ अगर किसी ऑफस्प्रिंग को डिसीज़ होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है या लीथलिटी शो करता है तो हम इसको इस तरह से दिखाते हैं कि यानी कि इसकी डेथ हो गई है। अगर हम किसी भी जैसे स्क्वायर है या सर्कल है, अगर हम इसको पूरी तरह से फिल कर देते हैं, कलरफुल कर देते हैं,
तो इसका मतलब होता है कि ये अफेक्टेड पर्सन है, इस पर्सन को कोई ना कोई डिसीज़ है, या जिस भी हम डिसीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो वो डिसीज़ जो है वो इनको है। अगर हाफ सर्कल हुआ हुआ है, हाफ फिल है, तो इसका मतलब आता है कि ये कैरियर है। और कैरियर का मतलब होता है कि उसमें डिसीज़ के जो हैं डिसीज़ के हाफ, यानी अगर वो रिसेसिव है तो उसके अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो है, और वो अभी उसके अंदर जो है सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो डिसीज़ को कैरी किया हुआ है, और आगे आने वाली जनरेशन में इससे डिसीज़ हो सकती है, बट ये हेट्रोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है। कई बार कैरियर ये तो जो है ऑटोनोमस के लिए हम लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ डिसीज़ होती हैं जो हैं सेक्स लिंक्ड, और सेक्स में भी एक्स लिंक्ड, क्योंकि 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई। तो अगर एक्स लिंक्ड डिसीज़ है कोई, तो हम यहाँ पर कैरियर के लिए इस तरह से सर्कल के अंदर डॉट को यूज़ करते हैं। अगर हम किसी पेडागरी एनालिसिस को स्टडी करने वाले हैं, तो जिस मेल के लिए हम पेडागरी स्टार्ट करते हैं, जिस भी जनरेशन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि तो उसको यहाँ पर एरो लगा देते हैं। तो यहाँ पर मेल के लिए हम प्रोपोसिटस यूज़ करते हैं, और फीमेल के लिए हम प्रोपोजिटा यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ जनरल यहाँ पर सिंबल थे, और सिंबल के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और सिंबल। जैसे अगर नॉर्मल पेरेंट्स हैं, तो ये देखिए आप, अगर आपने देखना है, जैसे ये आप देख रहे हो कुछ, ये मैंने बहुत सारे स्टडी करने के बाद चार्ट्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ कंक्लूज़न निकाला है। वो ये देखो, अगर आपको पेडागरी एनालिसिस करते समय कहीं पेडागरी चार्ट में ये दिखाई देता है कि पेरेंट्स नॉर्मल हैं, लेकिन उनका जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि जो ट्रेट जो हम स्टडी कर रहे हैं वो रिसेसिव है, क्योंकि अगर वो डोमिनेंट होता तो वो पेरेंट्स में भी होना चाहिए था। अगर पेरेंट्स नॉर्मल हैं, लेकिन आप जो देख रहे हो जो उनकी अगर सारे बच्चे अफेक्ट आते हैं तो वो रिसेसिव ट्रेट है, और अगर केवल सन ही इफेक्टेड आ रहा है तो वो है तो रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि पेरेंट्स में नहीं है, लेकिन वो ऑटोसोमल नहीं है। लेकिन हम उसमें ये नहीं बता सकते कि वो ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये रिसेसिव ट्रेट के लिए हम 2 बातें याद रखेंगे, जिसमें पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं और उनके जो प्रोजेनी होती है वो अफेक्टेड होती है। इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो कैरियर हैं इस वक्त। अगर जैसे आप ये पेडागरी एनालिसिस ये देख रहे हो चार्ट, पेडागरी चार्ट है, इसमें हम लोग स्टडी करें अगर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मेल नॉर्मल है, फीमेल को डिसीज़ हुई है, और इसके जो है एक प्रोजेनी में 1, 2 और 3, यानी कि जो इसके मेल है, इस मेल को भी डिसीज़ हो रही है, फीमेल को भी डिसीज़ हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि डिसीज़ जो है दोनों में हो रही है, यानी कि डोमिनेंट है। हर जनरेशन में कोई भी स्किप नहीं हो रही है, तो हर जनरेशन में क्या है आपको ट्रेट दिखाई दे रहा है। इसकी नेक्स्ट जनरेशन में आप देख रहे हो यहाँ पर मेल को फिर दोबारा से जो है डिसीज़ हो रही है, और यहाँ पर जब डिसीज़ नेक्स्ट जनरेशन हम देखते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन होगी हमारी, और ये सेकेंड, और यहाँ पर थर्ड, और ये फोर्थ, यानी कि हर जनरेशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर जनरेशन में जो है वो ट्रेट आगे जा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि ये ट्रेट जो है डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट ट्रेट कहीं भी स्किप नहीं करेगा, और अगर रिसेसिव होगा तो वो स्किप करेगा। अब हम पेडागरी एनालिसिस को इस तरह से नहीं समझ सकते, हम लोग 1-2 क्वेश्चन के साथ ही हम लोग उसको अगर स्टडी करेंगे तो हमारी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ये जो है पेडागरी चार्ट दिया हुआ है, और हमें इसमें इसको स्टडी करना है। तो मान लिया हमें ये पेडागरी चार्ट दिया, इसकी फर्स्ट जनरेशन में हम देख रहे हैं मेल जो है वो नॉर्मल है और फीमेल जो है अफेक्टेड है। इसकी सेकंड जनरेशन में कोई भी प्रोजेनी जो है अफेक्टेड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि सेकंड जनरेशन में जो डिसीज़ है वो स्किप हो गई है। तो यहाँ पर स्किप होने का कारण है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिसेसिव ट्रेट है। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला आंसर हमें मिल गया कि ये रिसेसिव है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। अब हमने थर्ड जनरेशन में हमने क्या देखा, जब इनकी मीटिंग हुई
तो यहाँ पर देखिए फीमेल जो थी हमारी डिसीज़ हुई थी, फीमेल के पास होता है XX। यहाँ पर जो फीमेल रही होंगी तो हो सकता है ये कैरियर रही हों। जब इन को मेल के साथ, जब इनकी मेटिंग हुई किसी नॉर्मल मेल के साथ, तो नॉर्मल मेल के साथ होने के बाद जो है इसके अंदर यही डिसीज़ मेल में भी आ रही है। तो जब डिसीज़ मेल और फीमेल दोनों में दिखाई देती है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये ऑटोसोमल है, जो है क्रोमोसोमल नहीं है। तो हम ये बता सकते हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि यहाँ पर जो हम ये मान के चल रहे हैं जो पेरेंट है सेकंड जनरेशन में वो सभी के सभी हेट्रोजाइगस हैं और ये लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। अगर डोमिनेंट होता तो यहाँ पर इनको डिसीज़ हुई हुई होती। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये है सेकेंड क्वेश्चन। इसमें हमने फर्स्ट जनरेशन में मेल जो है वो अफेक्टेड है और इनकी जो प्रोजेनी है सेकेंड जनरेशन में कोई भी किसी को भी डिसीज़ नहीं हुई है, सब अफेक्टेड नहीं है, नॉर्मल है। और सेकेंड जनरेशन में हमने देखा कि केवल मेल ही, फीमेल नहीं है, केवल मेल ही जो है थर्ड जनरेशन में हम लोगों को दिख रहे हैं कि जो अफेक्टेड है। और फिर नेक्स्ट जनरेशन में, फिर फोर्थ जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर जब आप देखते हो कि एक जनरेशन छोड़ के एक जनरेशन को यानी स्किप कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेट है वो क्या है, रिसेसिव है। रिसेसिव ट्रेट आते ही अब हमें ये पता लगाना है कि जो ट्रेट है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस देखने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर जनरेशन में मेल और फीमेल इक्वली अगर अफेक्टेड होते हैं तो जो ट्रेट है वो ऑटोसोमल है। अगर मेल और फीमेल का चक्कर पड़ता है तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई अगर मेल ही अफेक्टेड आते हैं दो जनरेशन में तो उसको हम बोलते हैं कि एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है। क्योंकि आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो सन होता है, सन के अंदर केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और वो एक्स क्रोमोसोम उसको हमेशा उसकी मदर से मिलता है। फादर के पास कभी भी फादर के पास XY होता है और फादर का Y क्रोमोसोम उसके बेटे को मिलता है। तो इसीलिए जो भी डिसीज़ एक्स लिंक्ड होएगी वो उसे हमेशा उसकी मदर से मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमने इसको क्रोमोसोमल इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर फीमेल जो थी वो नॉर्मल थी। अब आप ये कहेंगे जो इससे पहला क्वेश्चन था यहाँ पर आपने इसको ऑटोसोमल क्यों कहा? ऑटोसोमल इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर फीमेल जो थी वो अफेक्टेड थी। अगर फीमेल अफेक्टेड है और अगर ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होता, क्रोमोसोमल डिसीज़ होती, तो यहाँ पर जितने भी मेल होते उनको डिसीज़ होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर फीमेल अफेक्टेड है और अगर वो क्रोमोसोमल है, एक्स क्रोमोसोम पर है, तो मेल को एक एक्स मिलेगा और एक एक्स के होने से ही वो डिसीज़ उसको शो करेगी। तो यहाँ पर मेल जो है डिसीज़ नहीं हुई है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल डिसीज़ है। यहाँ पर आप इस तरह से आप कहेंगे क्योंकि यहाँ पर मेल अफेक्टेड है, मेल का जो XY है, तो जो फीमेल है, फीमेल कैरियर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फीमेल है वो कैरियर है। कैरियर होने के बाद क्या हुआ, जब ये नॉर्मल पर्सन से इसकी मीटिंग होती है तो इसका एक एक्स क्रोमोसोम इसके बेटे में जाएगा और बेटे में एक एक्स के होने से ही उसके बेटे को डिसीज़ हो जाएगी। तो जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों की दोनों जो फीमेल हैं वो डिसीज़ की कैरियर है। यहाँ पर इनको शो नहीं किया हुआ है, लेकिन जो ये हम लोगों ने अपने आप से अंदाज़ा लगाना है कि ये जो है डिसीज़ जो है यहाँ पर कैरियर हो रही है। तो यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में सिर्फ यही बताना होता है कि डोमिनेंट रिसेसिव है, सॉरी ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव, क्रोमोसोमल है या ऑटोसोमल। अगर क्रोमोसोमल है तो वो एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिखी है कि ट्रेट जो है मेल में ही ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है। इसके बाद अफेक्टेड जो फादर है, मैंने अभी आपको बताया, कभी भी अपना ट्रेट अपने बेटे में पास नहीं करता और फीमेल्स जो होती हैं वो
कैरियर होने के बाद कभी भी डिसीज शो नहीं करती, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और जो ट्रेट रिसेसिव होता है उस रिसेसिव ट्रेट को शो करने के लिए डबल कॉपी यानी 2 एक्स की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर सिंगल एक्स आएगा तो वहाँ पर फीमेल में डिसीज़ कॉज नहीं होगी, लेकिन वो फीमेल सिर्फ कैरियर होगी। इन सब के बाद मैंने जो है कुछ कंक्लूज़न निकाला है जो आपको आगे चल के हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये टिप्स मैंने दिए हुए हैं, जैसे अगर ऑटोसोमल ट्रेट है, ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ऑटोसोमल ट्रेट है? अगर कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है तो पहला आइडिया तो यही लग जाएगा कि ऑटोसोमल ट्रेट है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो मेल और फीमेल में कोई फ़र्क नहीं आएगा, दोनों ही इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अगर रिसेसिव है तो केवल मेल ही अफेक्टेड होगा, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा है, अगर ऑफस्प्रिंग में कोई ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है लेकिन उसके पेरेंट में वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो डिसीज़, तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स कैरियर हैं। और यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि वो डिसीज़ ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड, हम बस ये बोल सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो कैरियर हैं। अगर कोई पर्सन सफ़रर है यानी कि उसको डिसीज़ है, अगर एवरीवन इज सफ़रर इन ऑल जनरेशन, अगर हर जनरेशन में सारी जनरेशन में सभी के सभी जितने भी प्रोजेनी हैं सभी के सभी सफ़रर हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो ऑटोसोमल डिसीज़ है और वो डोमिनेंट है, क्योंकि मेल फीमेल आ रहा है तो इसका मतलब वो ऑटोसोमल है, और सभी के सभी डिसीज़ सबको हो रही है तो इसका मतलब वो डोमिनेंट ट्रेट है। अगर मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्टेड हैं और जो ट्रेट है वो हर में एक्सप्रेस हो रहा है तो इसका मतलब वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। अगर हर जनरेशन में मेल ही आपको अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपको हर जनरेशन में दिखाई दे रहा है कि मेल अफेक्ट हो रहे हैं, कहीं भी फीमेल कहीं अफेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? मेल की तरफ से जो है ट्रांसमिशन हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि वो जो ट्रेट है वो वाई लिंक्ड है, क्योंकि जो मेल है यानी कि जो फादर है वो अपने सन को वाई क्रोमोसोम देता है। तो अगर सारे के सारे मेल पूरी हर जनरेशन में बिना स्किप करे सारे मेल अफेक्टेड आते हैं तो वो वाई लिंक्ड ट्रेट होता है। और ये रहेगा तो डोमिनेंट ही, क्योंकि वाई अकेला ही होता है तो डोमिनेंट ही बोलेंगे इसको। और इसमें एक तरह की डिसीज़ होती है जिसका नाम है ट्राइकोसिस। तो नेक्स्ट है, अगर कोई फीमेल फर्स्ट जनरेशन में सफ़रर है लेकिन मेल आप उसमें नॉर्मल आता है, उसकी जनरेशन मेल नॉर्मल है, और सेकंड जनरेशन में आपको मेल ही अफेक्टेड दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर आपको आइडिया लगाना है कि वो एक्स लिंक्ड ट्रेट है। जैसे कि सेकंड एग्जांपल था, सेकंड में आपने क्या देखा था, सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपने देखा मेल जो है, यहाँ पर मेल को कोई डिसीज़ नहीं हुई हुई है, लेकिन जब इसका क्रॉस हुआ तो यहाँ पर मेल के अंदर डिसीज़ आ गई। तो इसका मतलब क्या है, जो मेल थी वो प्रॉपर नॉर्मल नहीं थी, वो कैरियर थी, और बेटे में इसलिए उसके एक्स क्रोमोसोम की वजह से डिसीज़ आई है। तो इस तरह से वो एक्स लिंक्ड ट्रेट है। और एक्स लिंक्ड ट्रेट 2 तरह के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो कैसे पता लगाएंगे? अगर डोमिनेंट है तो यहाँ पर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होने की वजह से फीमेल भी अफेक्टेड दिखाई देगी ऑल जनरेशन में, क्योंकि डोमिनेंट होते ही एक एक्स ही जो है वो सफिशिएंट होगा डिसीज़ कॉज करने में, तो इसीलिए डोमिनेंट में फीमेल भी अफेक्ट आ जाएंगी। और रिसेसिव में केवल मेल, क्योंकि जब रिसेसिव अगर होगा तो केवल एक एक्स जो होगा वो पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं होगा डिसीज़ के लिए, और लेकिन मेल में एक एक्स ही सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो क्रोमोसोम है वो वाई है। तो ये था आज का टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस। और आपने जो होमवर्क करना है, जितने भी पेडिग्री चार्ट आपको मिलते हैं आपकी बुक से या एक्स्ट्रा किसी एडिशनल बुक से, तो वो आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भेजने की, तो वो आपने अच्छे से ट्राई करने हैं, उनको सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।